हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन डिज़ायर्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डन डिज़ायर्स में और आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं अभी पार्क में गई थी। आज छुट्टी का दिन है तो हम पार्क में गए थे अभी। तो मैं देखिए वहाँ से कितनी सारी कटिंग्स लेकर आई हूँ। इस समय वहाँ पे प्लांट्स की कटिंग हो रही थी। ये अक्टूबर का नवंबर अक्टूबर जो है मंथ, इसमें कटिंग्स हो जाती हैं। तो काफ़ी प्लांट्स की कटिंग हो रही थी और काफ़ी मैं खुद से ले आई हूँ देखिए, और मैं इनको अभी लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले तो देखिए, मैं ये क्राइसेंथेमम वहाँ पे लगा हुआ था खूब सारा, तो मैं उसमें बड भी बन रही थी। तो मैं उसमें से एक कटिंग ये लाई हूँ और एक यहाँ ये लेकर आई हूँ। ये अभी सूखा हुआ है, इस पॉट को पानी दूँगी तो ये हरी हो जाएंगी। और ये जो है ना, ये मेरे पास अरबी थी जो मैं सब्ज़ी मंडी से लाई थी, बट ये ना अरबी कुछ पुरानी हो गई है। तो मैंने सोचा कि इसको पॉट में ही रख देती हूँ, जब टाइम मिलेगा तो किसी ग्रो बैग में इसको लगा दूँगी। ये मेरे पास एक बैग पड़ा है जिसमें मैं ये नींबू का प्लांट लाई थी, तो उसी में मिट्टी डाल के मैं ये वाले राइजोम्स उसमें लगा दूँगी। तो आइए दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लाई कर आई हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये बहुत बड़ा झाड़ है। ये मैं लाई हूँ गुड़हल की कटिंग, और ये है सिंगल फ्लावर वाला गुड़हल, और इसमें से मेरी बहुत सारी कटिंग्स तैयार हो जाएंगी। तो देखती हूँ, वैसे तो ये सीज़न नहीं है, बारिशों में बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बट अभी मैं इसको जल्दी से आज के आज ही लगा दूँगी और काफ़ी सारे पॉट्स में लगा दूँगी। तो देखती हूँ, लग जाए तो बहुत अच्छा है। ये देखो, इसमें बन भी रही है बड। तो एक तो मैं ये लाई हूँ गुड़हल की कटिंग, और मैं कब से चाह रही थी ये प्लांट लेना। इसका मैंने वेरीगेटेड वैरायटी ली है और ये नॉर्मल वैरायटी है। और मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो ये पतली पतली कटिंग्स हैं, इसको भी बचाकर जो है यहाँ मिट्टी में लगा दूँगी कुछ कटिंग्स, क्योंकि जो सॉइल है ना उसमें बहुत जल्दी कटिंग ग्रो करती है। और उसके अलावा देखिए, ये भी एक गुड़हल की कटिंग है, ये भी है, ये लाई हूँ। एक मैं ये पत्थर चट्टा का प्लांट लाई हूँ, मेरे पास था ये, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है। ये जो है ना पत्थर चट्टा जो होता है, ये स्टोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है और खट्टा सा होता है, तो सुबह खाली पेट खाना बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं इसको जो है ये टॉप शूट काट के लाई हूँ। देखो, इसको मैं ऐसे ही ड्राई सॉइल में लगा दूँगी, ये बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है। इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और जो इसके ये जो पत्ते हैं ना, मैच्योर लीव्स, इसको मैं सॉइल में रख दूँगी इस तरह से। तो ये इसके यहाँ से नए शूट्स निकल आते हैं, नए जो पप्स हैं वो निकल आते हैं। तो ये इस तरह से पत्थर चट्टा है और मैं इसको लगा के आपके साथ इसका शेयर करूँगी अपडेट भी। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ये है ओलिएंडर जो पिंक कलर का होता है, वो मैं लेकर आई हूँ। पिंक कलर के फ्लावर्स में बहुत प्यारे थे, वो लाई हूँ। और उसके अलावा मैं एक ये कनेर लाई हूँ जो पीले रंग का है। तो ये कनेर के उसके पिंक वाली वैरायटी के सीड्स हैं, पर ये मुझे अभी हरे लग रहे हैं, तो मैं तोड़ लाई हूँ। देखती हूँ, अगर ये सूख के ड्राई हो गए तो ये मैं लगा दूँगी। ये ऐसे ही मैं कनेर लाई हूँ और इन्हीं की ये मैच्योर टहनियाँ हैं। ये वहाँ पे कटिंग हो रखी थी तो मैंने वहाँ से ले ली फटाफट से। ये शायद वहाँ के गुड़हल की है, मुझे एक स्टिक पड़ी हुई मिल गई, तो ये ताज़ी कटी हुई है। देखिए अभी हरी है, तो मैं इसको सॉइल में दबा दूँगी। ऐसे ही ये कनेर की कुछ वुडन ब्रांचेज़ हैं, तो ये हैं, ये मैं लगा दूँगी। ये वाले छोटे छोटे मैं सॉइल में लगा दूँगी यहाँ मिट्टी में, अगर ग्रो कर गए। और ये देखिए, ये हैं कनेर के सीड्स, जो येलो वाला होता है ना फूल, उसके सीड्स हैं और पूरे पके हुए थे। कुछ तो नीचे गिरे हुए थे, ये सब सूखे हुए हैं, देखिए ड्राई हैं। ये नीचे गिरे हुए थे, पेड़ों के नीचे गिरे हुए थे, तो मैं वहाँ से ले आई हूँ। ये उसके अंदर से ऐसे सीड निकलता है, देखिए ये ड्राई हो गया और ये तो ऑलमोस्ट जर्मिनेट होने वाला है, देखो। तो इसको मैं फटाफट सॉइल में लगा दूँगी और इसको, ताकि मॉइस्चर मिले और ये ग्रो कर जाए। तो इसको इन्हीं सीमेंट के पॉट्स में लगा दूँगी। और ये सीड पॉट भी देखिए, ये कब के ड्राई हो गए हुए हैं, कुछ ये हरे हैं, ये मैंने पेड़ से लिए हैं। ये भी देखिए खुल गया हुआ था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो ये मैं सीड्स लाई हूँ और ये सब मैं कटिंग्स लाई हूँ अभी पार्क में से। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पार्क गई और मुझे इस समय बहुत कुछ मिल गया वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही अपने गार्डन में और पार्क्स में जाइए, तो वहाँ आपको फ्री की कटिंग्स मिल जाती हैं। कई बार माली लोग जो है पेड़ों की छांटी कर रहे होते हैं, तो कटिंग उनसे आप पूछ के भी ले सकते हैं कि ये उनको तो चाहिए नहीं होती, तो फिर हम उनसे ये स्टेम ले सकते हैं।
ऐसे ही ये देखिए कुछ मैंने कटिंग्स ग्रो करके ही लगाए हैं। ये पेटूनिया भी ऐसे ही लगा हुआ था बाउंड्री वॉल के पास, तो वहाँ से मैंने कटिंग की है। मैं पूरा प्लांट कभी नहीं लेती हूँ, किसी का प्लांट नहीं ख़राब करती हूँ, उसकी सिर्फ टॉप शूट ले लेती हूँ और उसको ग्रो करके देख लेती हूँ। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं चलता है तो फिर नर्सरी से ले आती हूँ। ये चमेली का ना मुझे लग रहा है चलेगा नहीं। ये मैं अपने घर से लाई थी, तो उसकी जड़ वाला है, ये कटिंग से ग्रो किया गया है। देखते हैं ये चलता है कि नहीं। और इस तरह से ये मेरी कुछ कटिंग्स इसमें चल गई हुई हैं। ये देखो प्लास्टिक का बिस्किट का पॉट वो है ये डब्बा, और ये मेरा कोलियस और पेंट ब्रश वाला क्रोटॉन जो है वो अच्छे से चल रहा है इसमें। ये देखिए रोज़ में पत्ते आ गए हैं, जिसको मैं सोच रही थी कि शिफ्ट कर दूं, बट मैं इसको इसमें ही चलने दूंगी। और जब जो कटिंग का मानसून का सीज़न आएगा तब मैं इसमें से कटिंग्स तोड़ के फिर इनको प्रोपेगेट कर लूँगी और सीमेंट के पॉट में लगाऊंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी ला सकते हैं कटिंग्स। ऐसे ही आप जैसे ये है कोलियस का, इसकी भी इस समय बहुत ईजीली कटिंग ग्रो कर जाती है। तो जैसे ये लगा हुआ है, इसकी आप टॉप शूट से काट के ना यहाँ से काटिए और इसको अपने सॉइल में दबा दीजिए और मॉइस्ट रहने दीजिए और उस कटिंग को हिलाइए मत, तो ये बहुत ईजीली ग्रो कर जाएगा। ये देखिए चाइनीज़ ऑरेंज लगे हुए हैं। ये फुल धूप में मैंने रखा है और रिसेंटली ही रिपोर्ट किया है, इसलिए अभी थोड़ा शौक में है। नहीं तो ये इसको अच्छी धूप लगेगी तो ये पकना शुरू हो जाएगा और ऑरेंज शेड आ जाएगा इसमें। अब मैं इसको इस पॉट को दोबारा शिफ्ट नहीं करूँगी जब तक ये पॉट टूटेगा नहीं या रूट बाउंड नहीं होगा, नहीं तो तब तक मैं इसको इसी में ही रहने दूँगी। ये मैंने प्लांट सोचा था लेमन का कि मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये माल्टा होगा, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको इसी में ही रहने दूँगी और इसको भी नहीं छेड़ूँगी। जब इसमें कोई फ्रूट आएगा या 3-4 साल में अगर कोई फ्रूट ना आया तब मैं इसको हटा दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको लगा रहने दूँगी। और इसी में ही मैं बाकी कटिंग्स, यहाँ पे ये देखिए खाली है तो यहाँ पे मैं ये सारी कटिंग्स कहीं ना कहीं तो लगानी होगी, तो यहीं लगा दूँगी ताकि इसमें इनको भी पानी मिलता रहेगा। ये देखिए मैंने शकरकंद होता है जो स्वीट पोटैटो, उसकी ऐसे ही रख दी थी क्योंकि थोड़ा सा ख़राब था तो यूज़ तो करना नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों फेंकना है, तो इसको मैंने ऐसे ही जस्ट रखा है। मुझे अभी इसको देखना है कि कैसे लगता है ये देखिए मेरा वेरीगेटेड हिबिस्कस। अभी मैं इसको काट नहीं रही हूँ, नहीं तो मैं इसका सोच रही थी कि टॉप शूट से काट के इसकी भी कटिंग लगा देती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अभी ये बहुत वीक है प्लांट। देखिए बहुत पतली सी टहनी है, ये ऑलरेडी कटिंग से ही ग्रो किया गया है, तो इसको थोड़ा जम लेने देती हूँ यहाँ पे और फिर मैं इसको कटिंग से और ग्रो करूँगी और मल्टीपल करूँगी इसके। और मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कहीं इसके रूट में वो प्लास्टिक की जो केज सा होता है कहीं वो ना बना हुआ हो, तो मैंने इसका रूट बॉल भी छेड़ना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि इसका सीज़न नहीं है, अब ये डोरमेंट हो जाएगा, तो इसको मैं अभी ऐसे ही रहने दूँगी। ये देखिए ये मेरा मोगरा का प्लांट में देखो कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसको भी ये भी डोरमेंसी में जाएगा। ये स्टिक्स इसकी रिमूव कर दूँगी, बिल्कुल सूख गई हुई है, देखो कटर से रिमूव करूँगी और इसको ऐसे ही अभी छेड़ूँगी नहीं। फिर जब मार्च अप्रैल में इसमें फ्लावरिंग आती है उससे पहले इसमें इसकी प्रूनिंग करूँगी। और ये मैं तुलसी की भी प्रूनिंग करूँगी क्योंकि ये पेड़ बहुत बढ़ गया है। कल जैसे नवमी थी, आज दशहरा है, तो अभी मैं इसको काट नहीं रही हूँ। इसमें भी देखिए मंजरी बननी शुरू हो गई है, सीड्स बनना शुरू हो गया, तो मैं इसको अभी जो है पेड़ को काट दूँगी, क्योंकि ये भी अभी सर्दी में डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसका रूट सिस्टम डेवलप होगा। मैं इसको यहाँ से काट दूँगी। ये छोटे से पॉट में लगा है तो ये बहुत बड़ा झाड़ सा भी नहीं सही लगेगा, तो इसको कटिंग करनी ही सही रहेगी। और अभी जो है ना इसमें पूरा कीड़े लगने का पूरा चांस होता है इस समय। ये मंजरी के जो सीड्स हैं ये ना गिलहरियाँ खा लेती हैं, तो मैं इससे पहले ही इसको तोड़ लेती हूँ। वैसे वो मिट्टी से भी निकाल के खा लेती हैं। और ये जो पेड़ है ना, ये देखिए बहुत पुराना पेड़ है, तुलसी का पौधा। ये देखो इसके आपको स्टेम से पता लग रहा होगा, तो ये मेरे को छोड़ के जाने का मन नहीं है। और ये ना इस तरफ को झुक रहा है, तो मैं इनकी परमिशन लेके तुलसी जी की इनको जो है ना कट कर दूँगी, काफ़ी प्रून कर दूँगी ताकि ये सीधा हो जाए पेड़, क्योंकि मैच्योर होना स्टार्ट हो गया है, तो फिर इसके पत्ते भी छोटे हो जाएंगे और फिर ये ना वहाँ से डेड सा होने लग जाता है और सिर्फ ऐसे टहनियाँ रह जाती हैं और सिर्फ न्यू शूट्स में ही लीव्स आते हैं। तो इस तरह से हमें केयर करनी होगी। मैं इसको कटिंग कर दूँगी, फिर मैं आपके साथ इसका अपडेट भी शेयर करूँगी कि कैसे सही रहता है कि नहीं। ये सांबर चीरा में देखिए सीड फ्लावर के बाद अब सीड बन रहा है,
ये कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है पालक, और इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स बनते हैं, और वो ये सीड पॉट खुलेगा और ऐसे गिर जाएगा। तो मैं इसको ऐसे पॉट के अंदर कर देती हूँ ताकि जब सीड पॉट गिरे तो वो सॉइल में ही सीधा गिरे। ये देखिए अजवाइन की ना मेरे पास बहुत कम रह गया है, ये अब डोरमेंट हो जाएगा, तो मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया है ताकि ये फैल जाए। मेरे पास अब ये प्लांट ना बहुत कम रह गया है, एक ये रह गया, एक ये रह गया बस। और ये देखिए ये मेरा है हिबिस्कस। देखो मैंने वुडन कटिंग से लगाया है, ये देखो। पर तब बारिशें थी तो जल्दी लग गया था। मैंने 10-15 कटिंग्स लगाई थी, उसमें से सिर्फ एक कटिंग बची है और ये चल पड़ा हुआ है मेरा प्लांट। अब ये जो है ना ये मल्टीपल पेटल्स वाला है, जो हाइब्रिड वैरायटी होती है। तो ये था मेरे गार्डन का अपडेट फ्रेंड्स, और साथ में ही जो मैं कटिंग्स लाई हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप भी इस समय पार्क में गार्डन्स में जाइए तो वहाँ आपको फ्री की कटिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि इस समय कांटी छांटी का टाइम है, तो रोज़ की और इन सब पेड़ों की कटिंग बहुत ईजिली मिल जाती है, और ऐसे सीड्स भी मिल जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही न्यू आइडियाज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।